बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज की कहानी एक ऐसे घर की कहानी है जिसकी तंग नज़री उस घर के मकीनों को ही खा गई। एतबार और एतमाद रिश्तों को महफूज रखने की वो अनदेखी दीवार होती है जो मिस्मार हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता और शक का तूफ़ान अपने साथ सभी कुछ बहाकर ले जाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ आज भी घर के ख़वातीन को शक की नज़र से ही देखा जाता है। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। शक वो जहर है जो अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देता है। ये कहीं घर उजाड़ देता है तो कहीं सफ़े मातम बिछा देता है। हंसते बसते घर सिर्फ एक मामूली और बेबुनियाद शक की बुनियाद पर तबाह हो जाते हैं। रिश्ते का दूसरा नाम ही एतमाद है, लेकिन क्या कहें कि इस एतमाद को शक का नाग आसानी से डस लेता है। इंसान को हकीकत का तब ही इल्म होता है जब पशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं बचता, और यही है हमारी आज की हकीकत। हमारे माशरे में चार दीवारी के पीछे छुपे जुराइम इतने भयानक हैं कि उनकी तफसील सामने आए तो इंसान लरज़ उठे। घरेलू साजिशें, शक के कुंडली मारे नाग और पर्दे डालती माओं के साथ साथ भाइयों की नाम नेहाद गैरत भी जुराइम की बुनियाद रखने की वजह बनती है। ये सच है कि घर बाहमी मोहब्बत, एतमाद और यकीन से ही बनते हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मजबूत फसीलों के हामिल महल भी एक बेबुनियाद शक की वजह से रेत का ढेर साबित होते हैं। ऐसी ही कहानी की जाने बढ़ने से पहले बात करते हैं माहिर नफ्सियात से और पूछते हैं कि आखिर क्यों हमारे यहाँ बहनों पर यकीन करने का रवैया कम है। क्यों बहन की मामूली ख्वाहिश को भी गैरत के पैमाने पर तोला जाता है। जानते हैं माहिर नफ्सियात से। अगर हमारे माशरे में देखा तो बहनों पे यकीन करने का रवैया जो थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह की कि यहाँ पर हम सबको पता है कि मर्द जो हैं उनकी इजारादारी है और वहाँ पर उन्हीं को हाकिम तस्वर किया जाता है। तो अक्सर कहा यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनकी बात को, उनकी सोच को और उनकी चाह को इतनी फ़ौक़ियत नहीं मिलती। इसकी वजह से अक्सर कहा ये भी समझा जाता है बहुत से हमारे इलाकों में कि ख़वातीन जो हैं उनके पास अकल की या उनकी समझ की या सोच की कमी है। इसकी वजह से अगर वो कुछ भी ऐसा करती हैं जो कि भाई की, फादर की या घर में रहने वाले मर्द की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ है तो उनको शक की निगाह से देखा जाता है, उनको बुरा तस्वर किया जाता है। तो नाज़रीन, माहिर नफ्सियात की राय आपने जानी, लेकिन आज की कहानी इतनी भी सादा नहीं है। बात एक शक की नहीं बल्कि ये दास्तान है शक की बुनियाद पर रखे गए एक एक जुर्म की, जिसके पीछे छुपा था ऐसा शातिर जहन जिसने पूरी कहानी का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। चार दीवारी के पीछे ऐसे कई जुर्म होते हैं जिनकी मुहर्रिकात तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होता। फिर कैसे पुलिस पहुँची एक ऐसे जुर्म की तह तक जिसको कोई जुर्म ही नहीं समझ रहा था। देखिए आज की हकीकत में। अरे बेटा, माँ सामने बैठी है और तू मोबाइल लेके बैठा हुआ है। अच्छा माँ, ये ले बंद कर देता हूँ। अरे आपदा बेटा, भाई के लिए नाश्ता तो ले आ। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। वो आजकल मैं फारिग होती हूँ ना तो घर पे बोर हो जाती हूँ। वो नाजिश कह रही थी कि हम घर पे मिलके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठो आराम से। लेकिन भाई, कहा ना ये चौंचले मुझे पसंद नहीं है, लड़कियों वाले काम करो। वैसे छोटे बच्चों को घर में पढ़ा लेने में कोई मसला तो नहीं है। ओहो माँ, आज छोटे बच्चों को पढ़ाएगी तो कल को बड़े बच्चे आएंगे। एक बार कमाई की लत लग गई ना तो बात मजीद बिगड़ेगी। ये सब तो भी फर्जी बातें हैं। माँ, फर्जी बातों को हकीकत बनते हुए देर नहीं लगती। फिर मुझे इतना पढ़ाने का क्या फायदा भाई? जितना पढ़ाना था ना पढ़ा लिया। घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। लेकिन भाई, मैं पहले ही इस पढ़ाई के खिलाफ था। जुबान खुलती जा रही है इसकी। अम्मी, ये क्या बात हुई अम्मी? तुम्हें पता तो है अपने भाई के मिजाज का। तुम पढ़ा लेना पर भाई के आगे जिक्र ना करना। जी ठीक है अम्मी। मुझे लगता है मैं घर पे फारिग रही ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे नहीं रहा जाता फारिग।
कहा तो है पढ़ा लेना है, अच्छा है 4 पैसे आएंगे, तुम्हारे जैस की छोटी छोटी चीजें बन जाएंगी। बहन भाई के दरमियान होने वाली ये तल्ख कलामी बज़ाहिर कई घरों में मामूल का हिस्सा समझी जाती, लेकिन इसी तल्ख कलामी ने जन्म दिया एक खौफनाक जुर्म को और बनी एक ऐसी दास्तान जिसके नताइज कई घरों को बचा सकते हैं। ओ यार क्या जमाना आ गया भाई। क्यों, क्या हुआ? तू ना क्या, ओ बेहयाई तो देख कितनी फैलती जा रही है। हाँ यार ये तो है। मेरी दुकान ना कॉलेज के बिल्कुल सामने है। ये तो मुझे पता है यार। ओ यार पूरी बात तो सुन ले यार। चल सुना, क्या है बात? वो बेहयाई इतनी फैल गई है, वो टी शर्ट और पैंट तो लड़कियों के लिए अब आम है। और क्या देखता है तू? मेरा मतलब है ये मॉडर्न लड़कियां दिखने में कैसी लगती हैं? वो घर से पढ़ने आती है, दुकान पर किताब लेने के लिए रुक जाती है, फिर वो वहीं पे उनका आशिक आ जाता है, वो उनके साथ चली जाती है। आशिक को कैसे पता लगता है कि वो तेरी दुकान में है? वो मोबाइल किस लिए है भाई? तभी तो मैं इस मोबाइल के खिलाफ हूँ। वो मोबाइल तो अच्छी है ज्यादा। हाँ यार, पर लड़कियों के लिए नहीं है। अगर मेरी बहन के पास हो ना तो जान से मार दूं उसे मैं। वो बात भाई, इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? कुछ नहीं यार, ये जो लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती है ना, और जिनके पास मोबाइल होता है वही खराब होती है। अशरफ के गुस्से से पूरा घर सहमा रहता था, लेकिन जब सख्ती और जबर हद से बढ़ जाए तो चोर रास्ते भी खुलने लगते हैं। अशरफ को लगता था कि उसकी बात हरफे आखिर है, लेकिन उसका ये भरम अब कहीं का ना रहा था। उसके घर में उसकी बात इतनी ही देर तक मानी गई जितनी देर तक वो उनके सामने बैठा रहा। क्या है, क्यों बुखलाई हुई फिर रही हो? मेरा बॉल पेन देखा है आपने कहीं? यहाँ तो नहीं है, तुम साथ ले गई होगी। यही था, साथ लेके जाती तो देखने थोड़ी आती। क्या करना है, क्या जरूरत पड़ गई है? मम्मी को बच्चों का होमवर्क चेक करना है ना, उनको छुट्टी भी तो देनी है। बच्चे अभी तक यही हैं? हाँ, वो आज बस थोड़ी सी देर हो गई है। बस उन्हें फौरन चलता करो। क्या हो गया अम्मी, भेज देती हूँ। पता है ना अपने भाई का, वो आने वाला है, उसे पता चल गया तो जान से मार देगा। ये एक तो इस घर में ना सांस भी भाई की मर्जी से लेना पड़ता है। ये बहस बाद में होगी, बच्चों को फौरन उनके घर भेजो। उनका होमवर्क तो चेक कर लूँ, कल कर लेना। मम्मी ऐसा नहीं होता, उनका होमवर्क चेक करके मैं उनको भेज देती हूँ। कोई होमवर्क नहीं, उनकी कापियां रख लो, रात को चेक कर लेना। अब तो यही करना पड़ेगा। एहतियात किया करो, मैं नहीं चाहती कि कोई बदमजगी हो। भेज देती हूँ मम्मी। इस लड़की की यही लापरवाहियां एक दिन इसको मरवा दें। ओ जमाना इतना खराब हो गया है ना, कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता। क्यों, तुमने किसी की गारंटी ली है क्या? गारंटी नहीं ली, लेकिन क्या? कल एक सीन हुआ है मेरी दुकान पर। सीन? कैसा सीन? वो एक लड़की और लड़के ने इकट्ठे होकर आगे जाना था। तो इसमें खास बात क्या है? वो इसमें खास बात ये है, लड़की के भाई को पता लग गया। तेरी खैर, फिर क्या हुआ? ओहो, फिर क्या होना था, वो ठीक ठाक फटा हो गया। यानी कि फुल लड़ाई? वो कोई ऐसी वैसी, बस डंडे सोटे नहीं चले, उसके हाथ में जो भी आया उसने दे मारा। अच्छा, फिर? वो होना क्या था, और बीच बचाव करवा दिए। यानी कि बात खत्म? वो बात खत्म कहाँ, बात तो अब शुरू हुई है। क्या मतलब? वो लड़ाई तो दुकान पर ही खत्म हुई है ना। हाँ। और लड़की को भाई के साथ घर ही जाना था ना। ये बात तो है। अगर लड़का गैरतमंद हुआ तो किस्सा घर ही खत्म कर देगा, वरना ये रोज रोज ही चलता रहेगा। हाँ यार, लड़की एक बार बेहया हो जाए ना तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है।
परेशान क्यों हो? अम्मी, आपने मेरा फोन देखा है कहीं? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ रखा था? यहीं पे रखा था। या अल्लाह, अब तो भाई के आने का भी टाइम हो रहा है अम्मी। जहाँ रखा था वहीं होगा। नहीं है ना अम्मी। फिर अब भुगतो। मैं तो पहले ही मना करती थी। अम्मी प्लीज, आप ही के पास है ना फोन? मेरे पास क्यों होगा? मेरे किस काम का? अम्मी आगे मेरी जान पे बनी हुई है, दे दें। ये लो, और आइंदा एहतियात करनी है। थैंक यू अम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वैसे तुम पर असर जो नहीं होता। बड़े राजों ने आज हो रहे हैं माँ बेटी में। जी भाई, आप ही के खिलाफ बातें हो रही थी। बकवास बंद करो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। अंदर जाओ और जाकर अपना काम करो। औरत भी मुआशरे का एक हुस्न है, इस मुआशरे का हिस्सा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बड़ा मुकाम अता किया है। इस्लाम में बिलखुसूस अगर ये माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत का फरमाया गया कि आप माँ की खिदमत करें, उसका एहतराम करें तो आपको जन्नत मिल जाएगी। और अगर ये बहन है या बेटी है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक औरत की अच्छी परवरिश की या 2 बच्चियों की या 3 बच्चियों की अच्छी परवरिश करके, उनकी अच्छी तरबियत करके, उनको वो शादी करके अगर रुखसत कर देता है तो फरमाया कि वो जन्नती मर्द है, वो जन्नत में जाएगा। ये वो चीज़ें हैं कि जब इस्लाम अभी नहीं आया था तो उससे पहले औरत का ये मुकाम नहीं था। औरत को अपनी एक इज़्ज़त और नामूस के लिए एक आर समझा जाता था, इसलिए लोग जब बच्चियों की पैदाइश होती थी तो उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरत को जो उसके बुनियादी हुकूक थे उनको उजागर किया और वो अहमियत दोबारा उनको याद दिलवा दी। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसरत से फ़रामीन इसके ऊपर मौजूद हैं। और फिर इस औरत के हुकूक के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी सख्ती फरमाई कि जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया जा रहा था तो उस वक्त भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको 2 कमज़ोरियों से डरने की तलक़ीन करता हूँ। फरमाया कि एक जो आपके मातहत लोग काम करते हैं उनसे डरें और उनके हुकूक की हक तलफ़ी किसी सूरत में ना हो। और दूसरा फरमाया कि आप औरतों के मामलात में डरें क्योंकि ये भी कमज़ोर सिनफ़ है और अगर आप इसकी हक तलफ़ी करेंगे तो यकीनन क़यामत के रोज़ आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। ये सच है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अशरफ की सोच पर तो हैरत होती ही है, जो बहन को बाइस से इज़्ज़त समझने की बजाय बाइस से शर्म समझता था। लेकिन उसके दोस्त भी ऐसी ही जहनीत के हामिल थे। इसमें दो राय नहीं कि मुआशरे में फैलती बेहयाई की रोकथाम ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर भाई अपनी बहन को बद किरदार समझने लगे या उसके हर काम को बद चलने से तशबीह देने लग जाए। अशरफ के दोस्तों की इस सोहबत ने किस तरह उसका घर तबाह किया, ये सब जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िन, औरत गुनाह की पोटली है, ऐसा ज़माना जाहिलियत में समझा जाता था, लेकिन ये सच है कि हम में से कई पारसा अभी तक इसी दौर में रहते हैं। अशरफ का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। आबिदा एक बार तो बच गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार वो बच पाएगी? दोस्त से मॉडर्न लड़कियों और मोबाइल के गलत इस्तेमाल की कहानियाँ सुनने वाला एक रोज़ घर आया, उसे एक और ही मंजर देखने को मिल गया। आइए देखते हैं। ठीक है, ये मोबाइल कहाँ से है तुम्हारे पास? मैंने खरीदा है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे चक्कर दे रही हूँ। कहाँ से है मोबाइल तुम्हारे पास? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है चक्कर देने की, मेरा मोबाइल है। सच बता, किसने खरीद के दिया? ये नाम बताओ मुझे उसका। ये क्या बात हुई भाई? आप अम्मी से पूछ लें। अम्मी से तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले तुमसे तो पूछ लूं। मेरे पैसों का है भाई, मुझे जरूरत भी थी। मुझे पता है जिसकी जरूरत थी। आइंदा के बाद ये मोबाइल मुझे तेरे हाथ में नजर ना आए। कोई गुनाह नहीं किया भाई, मेरा
ज्यादा जुबान चलाएगी ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मैं लूंगी मोबाइल, मेरे पैसों का। बकवास करती हो आगे से। घर में बेहयाई के काम नहीं चलेंगे। जल्दी शादी करवाता हूँ तेरी, जान छूटे हमारी और इज्जत बचे। शक की बिना पर कोई हमें गलत फहमी हो रही है तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगले बंदे से जो बहन है, भाई है, पार्टनर है, स्पाउस है, मियाँ बीवी है, जो भी है, उससे बात की जाए। पूछा जाए कि क्या मुझे ये चीज़ लग रही है, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये दुरुस्त नहीं है, और अगला बंदा आपको बता देगा कि वो दुरुस्त है या नहीं है। ये मसले मसाइल अक्सर कात उन जगहों पर पेश आते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होती, जहाँ पर बात नहीं की जाती, जहाँ पर आप एक चीज़ सोच लेते हैं, अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसको समझ लेते हैं और उसके ऊपर एक्ट कर देते हैं। और जो इंसानी दिमाग है, अगर वो मनफी ख्यालात की बेस के ऊपर एक्ट करता है या मनफी इमोशंस की बेस के ऊपर एक्ट करता है तो फिर वो गलत ही एक्ट करता है। वो हमारा दिमाग बना ही ऐसा हुआ है। अगर मैं अपने दिमाग को काम नहीं करूँगी, अगर मैं अपनी सोचों को पॉजिटिव नहीं करूँगी तो फिर वो गलत साइड पर ही जाएंगी, प्रॉब्लमेटिक साइड पर ही जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एतमाद पैदा करने के लिए एक तो सबसे पहले ख़ुद को काम डाउन करें, अगले की बात को सुनने के लिए तैयार हों और अगले को मौका दें कि अगर वो गलत है भी तो शायद अपनी गलती पे काम कर ले और दोबारा से काम ना करें। अशरफ जैसे भाइयों को हर बात का एक ही हल नज़र आता है कि बहन की शादी कर दी जाए। ऐसे कई नाम नहाद गैरतमंद भाइयों ने अपने हाथों अपनी बहनों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। हमारे माशरे में होने वाली बहुत सी बेजोड़ शादियों के पीछे ऐसे ही बाप और भाई होते हैं जो उम्र भर का रोक पाल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो अशरफ अपनी ही बात पर कायम ना रह सका था। उसने ऐसा क्या कर दिया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया, ये भी आप जल्द जान जाएंगे। हेलो, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अब यारों से भी छुपाओगे? नहीं यार, बस कुछ घर के मसाइल हैं और कुछ नहीं। तो क्या मैं घर से अलग 1 मिनट में पराया कर दिए? ऐसी बात नहीं है, बस आजकल कुछ परेशान हूं मैं। कोई ऐसी बात तो है, यही तो पूछा है। बहन की वजह से परेशान। तो खास बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे तो कोई परेशान नहीं होता यार, बहन के रिश्ते की वजह से परेशान। कोई अच्छा रिश्ता हो तो तुम भी बताना। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने जानने वालों में पता करता हूँ। बस यार, ये रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा बोझ भी उतरे। हाँ हाँ, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आजकल तो हालात भी ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ले आओ यार, कल से इसी परेशानी में कुछ नहीं खाया। एक तरफ अशरफ को अपनी गैरत की फिक्र सता रही तो दूसरी तरफ मजलूम और बेबस आबिदा अपनी बेगुनाही और मजलूमियत पर एहतजाज कर रही थी। उसकी माँ उसे तसल्ली देने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या ये तसल्ली काफ़ी थी या फिर आबिदा और अशरफ में से किसी एक को उठाना था एक बड़ा कदम और करना था एक ऐसा फैसला जिसके नताइज इंतहाई भयानक निकल सकते थे। अब बस भी कर दो। अम्मी मुझे कहती रहना, उसको कभी कुछ मत कहना। तुम्हारा भाई है, मर जाते उसे क्या कह सकती हूँ? मर जाता है इसका मतलब जो मर्जी करता रहे, मुझे भी सब पता है। मेरी सहेली से फोन पे बातें करता है वो। बकवास बंद करो, क्यों मौत को आवाज दे रही हो? रोज रोज की मौत से बेहतर है कि एक दफा मौत आ ही जाए। मुंह बंद रखो, जो तुम्हारे जहन में आ रही है वही बकवास कर रही है। अम्मी आपका जोर ना सिर्फ मुझ पर ही चलता है। अगर उसको समझाया होता ना तो हम सबकी जिंदगी में सुकून होता आज। उससे मुकाबला ना किया करो, वो गुस्से का बहुत तेज है पर दिल का बुरा नहीं। अम्मी उसने मेरा फोन उठा के फेंका, मेरे पैसों का फोन था, उससे तो नहीं मांगा था मैंने। उसे क्या पता था कि तुमने ट्यूशन पढ़ाकर वो खरीदा है? पता भी होता तो कौन सा सुकून हो जाना था हमें।
अब एहतियात करना, उसके सामने मोबाइल नहीं चलाना। तुम्हें पता तो है उसके मिजाज का। अम्मी ये घर नहीं है, ये कैद खाना है। ना मैं कहीं जा सकती हूँ और ना मैं किसी सहेली से फोन पे बात कर सकती हूँ। मुंह धो जाकर और ये रोना धोना बंद करो। हमारे यहाँ लोग बहनों पर बेजा सख्ती करने लगते हैं और फिर यही सख्ती पूरे घर की तबाही का पेशखैमा साबित होती है। इस्लाम में माँ, बहन और बेटी की कितनी अहमियत है, ये जानने के लिए चलते हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर के पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर कर दी है, यानी आप जब भी उस हद को क्रॉस करेंगे तो फिर आपके लिए कोई ना कोई उस बंदे के लिए सज़ा मुकर्रर हो जाएगी। जब यानी वाबस्तगी है, जिस तरह औरत और मर्द की आपस की वाबस्तगी शादी की बुनियाद पर हो सकती है, मियाँ बीवी की, या नस्ब की बुनियाद पर बेटी के साथ आपकी वाबस्तगी है, या इसी नस्ब की बिना पे आपकी बहन है उसकी एक वाबस्तगी आपके साथ है, तो मर्द के पास यही वो गैरत का एक हथियार है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करता है। आप अलैहिस्सलाम का बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर फरमान है कि दयूस शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम करार दे दी गई है। और दयूस की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि ये दयूस उस शख्स को कहा जाता है कि जो अपने घर की और चार दीवारी की हिफाजत ना कर सके, और अगर उसके घर के अंदर बेहयाई फैल जाए तो वो उसकी हिफाजत ना कर पाए, तो ऐसे शख्स को दयूस करार दिया गया। गोया कि जायज़ ज़राए के मुताबिक और जायज़ तरीक़ों में रहते हुए अपने घर की, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने जो मुताल्लिक़ात हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की हिफाजत करना ये गैरत कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम और शरीयत इस्लामिया ने कानून को हाथ में लेने से भी मना फरमाया, क्योंकि आज के ज़माने में भी, जहलियत के दौर में भी गैरत के नाम पर कत्ल थे, आज के दौर में भी गैरत के नाम पर बहुत कत्ल होते हैं। नाज़रीन, दिल को थाम कर बैठे, क्योंकि अब कहानी लेने लगी है एक ऐसा मोड़ जो आप सबको दहला कर रख देगा। अब होने लगा है वो सब जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया? ये जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक नाज़रीन, शो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। अशरफ जैसे भाइयों की नाम नहात गैरत, उनके जहनी फतूर के सिवा कुछ भी नहीं होता। आबिदा जैसी मासूम और पाक दामन बहन पर शक तो उसे पहले से ही था, लेकिन अब हुआ एक ऐसा वाक़या जिसने उसके जहन को माऊफ कर दिया। कहते हैं कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है, लेकिन यहाँ तो गुस्सा पूरे घर को ही खा जाएगा। किससे बातें कर रही हो? वो क्या? फोन क्यों छुपाया तुमने? वो मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी। पागल समझे है मुझे क्या? कौन सा स्टूडेंट? कहाँ का स्टूडेंट? भाई वो मैं पहली जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, वही। किससे हंस के बातें कर रही थी? कौन है वो? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बड़ी वकालत हो रही है, तुझे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ भाई। हमारे मुंह पे कालक मल रही है, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुझे, और तू कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी क्या? जनाजा निकालेगी हमारी इज्जत का? देखा है, समझा हमें? मैं तेरा आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, नहीं भाई, नहीं भाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। भाई नहीं भाई,
कोई गैरत का मामला ऐसा सरजद हो जाता है तो गैरत का एक पहलू है जिसकी बात हमने कर ली कि वो जायज़ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी सूरत में वो गैरत आपको किसी औरत या किसी आपके जो मुताल्लिका जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसके कानूनी हुकूक को सल्ब करने की इजाज़त नहीं देता है। तो लिहाजा आज के ज़माने में जो ये गैरत के नाम पर कत्ल की बातें पाई जाती हैं, इनसे शरीयत इस्लामिया ने कतअन मना फरमाया है। आबिदा के ऐसे कत्ल की इजाज़त ना तो इस्लाम देता है और ना ही हमारे मुल्क का कानून देता है। इसे वहशत और बर्बरियत के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन सच ये है कि अशरफ जैसे भाई अपनी ही बहन के कत्ल को इस्लाम और गैरत के नाम से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कत्ल के बाद उस नाम नहाद गैरतमंद मर्द की हिम्मत जवाब दे गई। खुद को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उसने एक नई कहानी घड़ ली। मुझे क्या होता था ऐसा हो जाएगा, मैं तो बस साथ वाले घर गई थी। अम्मा, जो हुआ कुदरत की तरफ से हुआ, उसने ऐसे ही लिखा था। क्या हुआ? गोली कैसे लगी? मैं घर आया तो आबिदा पिस्तौल साफ कर रही थी। फिर क्या, मैंने पिस्तौल पकड़ा और खुद साफ करने लग पड़ा। गोली कैसे लगी? मैं तो हमेशा चैम्बर खाली करके पिस्तौल साफ करता था, मुझे क्या पता था उसमें गोली है। आबिदा ने देखा ही नहीं और उसमें गोली थी। इसे पिस्तौल को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ये लड़कियों के काम नहीं। हाँ जी, सही कह रही हैं। बस पिस्तौल साफ करते करते गोली चली और आबिदा को लग गई। अल्लाह ऐसे हादसा से सबको बचाए। आमीन। अरे मेरी प्यारी बहन। अम्मा, तू फिक्र ना कर, मैं ये पिस्तौल फेंक दूंगा। पिस्तौल अच्छी चीज नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन चली गई। तब तक यूं ही बैठी रहोगी? मेरा तो सब कुछ चला गया। अल्लाह पाक सब्र दे, हौसला रखो। हौसला कैसे करूं, मेरी जवान बच्ची चली गई। अभी तो मैंने उसकी शादी करनी थी। वाकई नेक रूह थी, लेकिन एक दिन सबने चले जाना है। काश मैं घर पे होती तो उसे ऐसा करने से रोकती। वैसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। कैसी बात? मुझे तो बहुत अजीब लगा ये सब सुन के। तुम कहना क्या चाहती हो? आबिदा ने वैसे तो कभी भाई की पिस्तौल हाथ में नहीं ली, उसे तो असले से डर लगता था। तुम ठीक कह रही हो, बस बहुत वक्त की बात है। फिर इसमें से गोली क्यों नहीं निकाली थी? भला कोई पिस्तौल में गोली डाल के रखता है? बहुत लापरवाही की अशरफ ने तो। बस जिसकी जैसे लिखी हूँ। मैंने अशरफ को कहा था घर में पिस्तौल ना रखे। खैर, अल्लाह बेहतर करे, जो होना था वो तो हो चुका। या अल्लाह मेरी बेटी के दर्जात बुलंद करना। आमीन। अशरफ अपनी बहन को कत्ल करके एक नई कहानी बना चुका था, एक ऐसी कहानी जिस पर सभी यकीन करने लगे थे। लेकिन अगर ऐसे होने लगा तो फिर खुदा का इंसाफ और मुल्क का कानून क्या करेगा?
अशरफ नहीं जानता था कि वो अनजाने में अपने जुर्म का ऐसा सबूत छोड़ चुका है जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। ऐसा क्या हुआ, ये सारी हकीकत अब खुलकर आपके सामने भी आ जाएगी। यार बड़ा अफसोस हुआ इस हादसे का। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? बेगैरत नहीं हूं मैं। फोन पे बातें करती थी वो किसी से छुप छुप के, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। क्या मतलब? कहीं तुमने तो नहीं, क्या कह रहा है यार? भला मैं क्यों मरूंगा अपनी बहन को? तो फिर ये मोबाइल वाली बात? मुझे पता लगा था वो किसी से फोन पे छुप छुप के बातें करती थी। फिर तुमने क्या किया? मैं अभी तस्दीक ही कर रहा था कि ये हादसा हो गया और कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। नहीं तो मेरे हाथों कोई जुर्म हो जाना था। और तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पुलिस! छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दे मुझे। सर आपको गलतफहमी हो रही है। इसका तो थाने जाकर पता चलेगा ना। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं। शक कहीं पर पाया जा रहा हो तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा, वो भी उस मुजरम या मुलज़म को मिल रहा है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये फ़ायदा आप लेते हुए आप चाहता है बंदा ये कहे कि मैंने शक की बुनियाद पर देखा कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी या कोई भी है, तो वो किसी और इस शक की वजह से वो किसी के साथ उसको मैंने देख कर तो उस गलतफहमी की बुनियाद पर उसको कोई सज़ा सुना दी या उसको कत्ल कर दिया या कोई ताज़ीरी सज़ा उसको ऐसी दे दी, तो ये कतन ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है कि जब आपको किसी बात का यकीन ही नहीं है तो हो सकता है कि जिस बात को आप कोई जुर्म समझ रहे हैं वो जुर्म हो ही ना। रिवायात में ऐसा पाया जाता है कि एक बार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास एक शख्स को देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इल्म नहीं था कि ये शख्स कौन है, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये मेरे रज़ाई भाई हैं, यानी कि ये मेरे दूध पीने वाले, जब हमने इकट्ठे दूध पिया है, रज़ाई भाई हैं। तो इसलिए कि ताकि वो शक की गुंजाइश न रह जाए, तो इसलिए जहाँ पर भी कोई ऐसी बात आ जाए तो शक की गुंजाइश कभी भी कत्ल करने, ताज़ीर देने के लिए नहीं होती, बल्कि उसका फ़ायदा अगर किसी को मिलता है तो वो मुजरम ही को मिलता है। हम ये समझ कर के शक है ख़ुद फ़ायदा उठाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। न शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, न कानून इस बात की इजाज़त देता है। छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं। गोली तूने क्यों अपनी बहन को मारी? मैंने नहीं मारा उसे, वो एक हादसा था। मुझे पूरी कहानी का पता चल चुका है। ये थाना है, तेरा घर नहीं, आई समझ। मैंने पहले भी बताया कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। तूने तो ये बताया ही नहीं। मोबाइल पर बात करने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये आपको किसने बताया? ये बात आपको कैसे पता लगी? अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे ना तो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, अगर तुम इंग्लिश में अच्छे नंबर लोगे ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। पक्की बात? वाह जी। किससे बातें कर रही हो? वो क्या? फोन क्यों छुपाया तुमने? वो मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी। पागल समझे है मुझे क्या? कौन सा स्टूडेंट? कहाँ का स्टूडेंट? भाई वो मैं पहली जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, वही। झूठ बोलती हो, बकवास करती हो आगे से। पहली जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। कह रहा हूँ सच सच बता दे, किससे हंस के बातें करी थी? कौन है वो? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बड़ी वकालत हो रही है, तुझे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ भाई। हमारे मुंह पे कालक मल रही है, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुझे, और तू कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी क्या? जनाजा निकालेगी हमारी इज्जत का? समझे हमें? मैं तेरा आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है या अल्लाह? नहीं भाई, नहीं भाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। भाई नहीं भाई।
मैंने कुछ नहीं किया मैंने। मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड मंगवाया है मैंने। रिकॉर्ड? मेरे अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मेरी बहन मुझे कहती रही कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने उसे एक बात नहीं सुनी। और पहली क्लास के बच्चे से बात करने पे मैंने उसे गोली मार दी। मेरी बहन मुझे माफ कर दे। मेरे खुदाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहाँ पर बहन के ऊपर शक किया गया है, ये सिंपली ये चीज़ हो सकती है कि जिस तरह के हमारा माशरा है उसके अंदर भाई को बहन के निस्बत ज़्यादा हकूक़ मिलते हैं, उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत मिलती है, तो भाई जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर में आ जाता है। वो कहता है कि मैं बहन की हर चीज़ को कंट्रोल करूँ, तो वहाँ पर वो उसकी हर चीज़ पे नज़र रखेगा और हर चीज़ के ऊपर उसको मॉनिटर करेगा। और अगर उसको कहीं भी लगेगा कि बहन जो है वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रही है जो कि मेरा रास्ता नहीं है या जिसको मैं अप्रूव नहीं करता, तो वहाँ पर वो उसके ख़िलाफ़ भी जा सकता है, उसके ख़िलाफ़ जो है ख़यालात भी रख सकता है। एक और चीज़ जो शक शुबे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत से लोग जो कि ख़ुद गलत काम करते हैं या गलत किस्म की मसरूफियात के अंदर मशगूल होते हैं, वो दूसरों को भी उसी निगाह से देखते हैं। वो मासूम चिल्लाती रही कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे क्या खबर थी अशरफ भाई नहीं शैतान है। खुदा ऐसे गैरतमंद भाइयों से सबको महफूज रखे। अगर आपको भी अपने घर वालों पर शक है तो एक लम्हे के लिए सोच लें, शक हंसते मुस्कुराते घरों को उजाड़ देता है। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।